ओम शांति। उत्तर भारत में अत्यंत धार्मिक भक्त आत्मा 8वीं शताब्दी में रहती थी। उसने जीवन भर सबका कल्याण किया था। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था ईश्वर प्राप्ति। निरंतर प्रभु चिंतन में वो रहता था, शास्त्रों का अध्ययन करता था, दूसरों की भलाई करता था। सारा जीवन भजन कीर्तन परोपकार में गुजरा। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसकी इच्छा थी कि मैं अपना शरीर काशी की नगरी में छोड़ूं, परंतु शरीर बहुत दुर्बल था और शरीर की इस दुर्बलता की वजह से वो जा नहीं सकता था। यात्रा लंबी थी, परंतु उसके जो मानने वाले थे, दूसरे भक्त थे, उन्होंने कहा हम कैसे भी करके आपकी इच्छा पूरी करेंगे। और वो बूढ़ा भक्त जिसने जीवन भर केवल परमात्मा चिंतन किया था, उसके लिए वो लोग एक पालकी बनाते हैं और 4 लोग उस पालकी को उठाकर काशी की यात्रा आरंभ करते हैं। लंबा समय चलने के बाद वो बूढ़ा भक्त जो अंदर बैठा है, वो एक जगह रुकने को कहता है और पूछता है उनसे कि हम कहाँ पहुंचे। वो कहते हैं कि अभी यात्रा बहुत लंबी है, पर वो बूढ़ा भक्त कहता है कि थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं। और वो पालकी रोकते हैं और वो पूछता है हम कहाँ हैं। तो वो पालकी वाले कहते हैं यहाँ पर बहुत सारी झोपड़ियां हैं, बहुत गरीब लोग यहाँ रहते हैं। तो वो पालकी से देखता है पर्दा बाजू करके, तो उसे बहुत सारे दुखी गरीब लोग झोपड़ियों में दिखाई देते हैं और उनके दुखों के विषय में सोचने लगता है। उसका मन अब तक जो भगवत प्राप्ति में या भगवान में लगा था, वहां से हटकर वो झोपड़ी में जो गरीब लोग हैं उनके चिंतन में चला जाता है, उनके दुखों के विषय में सोचने लगता है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। और कर्म का विधान है, अंतकाले जो जो याद कर कर शरीर छोड़ता है उसका अगला जन्म भी वही होता है। वो गरीबों का चिंतन करते रहता है, उनके दुखों का चिंतन करते रहता है, दुखी हो जाता है, आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इस मनोदशा में उसने शरीर छोड़ा था। तो कर्म का सूक्ष्म सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति वहीं पर जन्म लेगा जिस चिंतन के साथ उसने शरीर को छोड़ा था। तो इस बूढ़े भक्त का जन्म भी उस झोपड़ियों में हो जाता है, एक गरीब के घर। परंतु बचपन से ही ये जो बालक है जिसका पुनर्जन्म हुआ है, वो एकदम चुप है, कुछ भी नहीं बोलता। उसके पिताजी है वो ड्रम बीटर है, अर्थात उस राज्य में जो राजा है उसके लिए काम करता है। जो राज्य में जो भी घोषणाएं होती है, ढोल पीटने वाला
उसका काम करता है। और उसके पिता का ये भी काम होता है कि रात में भी पहरेदारी करे, और कोई चोर अगर आता है तो लोगों को सावधान करे। ढोल पीटना ये उसका काम है। उस पिता के घर इस बूढ़े भक्त का पुनर्जन्म होता है। तो बचपन से ही इसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी चीज में, क्योंकि अनुभव कर चुका था, एक बार गलती हो चुकी थी। अब उसका लक्ष्य यह है कि मेरे से एक भी गलती ना हो, कहीं पर इन्वॉल्व होना ही नहीं है संसार के अफेयर में। उसके पिता उसे जो पारिवारिक धंधा है वो सिखाने की कोशिश करते हैं, पर वो कभी नहीं सीखता है। लोग उसे मूर्ख समझते हैं, वो चुप ही रहता है। उसे तो अब इतना भी भय है कि मैं बोलूं और फंसा, तो बोलना भी बहुत नुकसानकारक है इस संसार में। सारी स्मृतियां थी, क्योंकि पुण्य कर्म बहुत ज्यादा थे उसकी, पूरा जीवन ईश्वर भक्ति की थी, पर अंत समय में गरीबों का चिंतन किया था बस। इसलिए वो चुप ही रहता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता, कभी भी कुछ नहीं बोलता है। परंतु अपने पिता को ढोल बजाते देखकर वो मन ही मन सीख लेता है ढोल बजाना। वो स्किल तो उससे आ जाती है, पर कभी बजाता नहीं। तो एक दिन उसके पिता को कहीं जाना था, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए। राजा से छुट्टी लेने जाता है। राजा कहता है, नहीं, मैंने सुना इस समय राज्य में नए चोर आए हैं, घूम रहे हैं सब तरफ, इसलिए तुम नहीं जा सकते। वो कहता है, मुझे बहुत जरूरी है। तो राजा कहता है, ठीक है, अपना कोई लोकम रिप्लेसमेंट दो और फिर जाओ। अभी कहां से लाऊं? हाँ, पर मेरा एक बेटा है। परंतु वो तो बहुत मूर्ख है, उसे कुछ नहीं आता। फिर भी मैं कोशिश करता हूं और कोई मार्ग नहीं है, मैं उसको सिखाता हूं, वो रात में पहरेदारी करेगा। राजा कहता है, ठीक है। पर राजा ने भी सुन रखा है ये जो ऐसा लड़का जो है अत्यंत मूर्ख है। रात होती है, परंतु उस समय वो राजा जो था उसको भी चिंता ज्यादा थी, इसलिए वो भी गुप्त वेश धारण कर, छद्म वेश धारण कर, राजाओं की आदत थी राज्य में घूमना जब इस तरह का खतरा मंडरा रहा हो। और वो ये भी देखना चाहता था कि ये जो लड़का है किस तरह से ढोल बजाता है या पहरेदारी करता है। तो राजा रात में निकलता है। पहले तो ढूंढता है, आधी रात तो शांत होता है, फिर बाद में अचानक उसे वो ढोल की सुरीली धुन सुनाई देती है, और ऐसा उसने कभी सुना नहीं था। और वो जो लड़का था वो ढोल बजा रहा था, पर राजा उसके शब्दों से एकदम आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि ढोल बजाते बजाते वो क्या कह रहा था। आशा बध्यते लोकम कर्मणा बहु चिंतया आयु क्षीणम न जनाति तस्मात् जागृत जागृत जागृत। शास्त्रों में इसे वैराग्य दंडिमा कहते हैं। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य द्वारा रचित। लोग इस दुनिया में इच्छाओं, कार्यों और कई गुना चिंताओं से बंधे हैं, इसलिए वे नहीं जानते कि जीवन धीरे धीरे क्षय हो रहा है और व्यर्थ हो रहा है। इसलिए जागो, उठो। देह में चोर छिपे हैं। कौन से चोर छुपे हैं? कामाक्ष, क्रोधाक्ष, लोभक्ष। देहे तिष्ठन्ति तस्करः। काम, क्रोध और लोभ ज्ञान के रत्नों को चुराने के लिए, इसलिए तस्मात् जागृत जागृत जागृत। इसलिए जागो, उठो। संपदा स्वप्न संदेशः यौवनम कुसुमोपम। स्वास्थ्य और धन स्वप्न के समान है, चिलचिलाती धूप को देखते ही फूल की तरह मुरझा जाते हैं। दिन ब दिन हम इस शरीर के अंतिम दिनों के करीब पहुंच रहे, इसलिए तस्मात् जागृत जागृत
जागो, उठो। माता नास्ति, पिता नास्ति, नास्ति बंधु सहोदरः। तुम्हारे पास ना कोई माँ है, ना कोई पिता है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई भाई, ना कोई धन, कोई घर नहीं। इसलिए जागो, उठो। जन्म दुखम, जरा दुखम, जय दुखम पुनः, संसार सागर दुखम। जन्म दुख से भरा है, बुढ़ापा दुखों से भरा है। जीवन साथी जिसको अपना पार्टनर समझते हो, लाइफ पार्टनर समझते हो, वो क्या है? बार बार सभी दुखों और पीड़ाओं का स्रोत है। संसार का यह सागर दुखों से भरा है। इसलिए तस्मात् जागृत, जागृत, जागृत। यह संसार दुख से भरा है। हर भोग दुख की तरफ ही पहुंचाता है। क्षणिक सुख देता है, परंतु वो क्षणिक सुख बहुत महंगा है। दुख दुख दुख, पर मनुष्य उसको पकड़ ही नहीं पाता, जान ही नहीं पाता, बस समझौता करते रहता है दुखों के साथ। तो संसार के इस स्वरूप को समझना और जाग जाना, इस चक्र से बाहर आ जाना। समझौते पे समझौते किए जाता है, मोह बंधनों में बंधता जाता है और निकल ही नहीं पाता। ए दर्द, हम तुम्हारे पुराने कस्टमर हैं, थोड़ा डिस्काउंट तो करना। क्या कहते हैं? ए दर्द, हम तुम्हारे पुराने कस्टमर हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट तो करना। परंतु दर्द डिस्काउंट नहीं करता। पैनी आंखों से, तीखी दृष्टि से इस संसार के स्वभाव को समझना है। अनित्यम असुखम लोकम, अंततः सब कुछ दुख की तरफ ही जाता है। इसलिए इस यूनिवर्सिटी का अंतिम पाठ क्या है? नष्टो मोह। तो ये सारी मुरली नष्टो मोह पर है। पहला स्मृति लब्धा नहीं है, पहले मोह को नष्ट करो, फिर स्मृति तो है ही। विस्मृति स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप, वो पहले से ही है। तो इस मुरली में बाबा ने, मुरली है 2772 की, 7 विधियां बताई है नष्टो मोह की। सबसे पहली विधि, मुरली का टाइटल क्या है? विधियां ना, तो कौन कौन सी विधियां है? युक्तियां कौन कौन सी है? सबसे पहली युक्ति, स्मृति स्वरूप इज रिजल्ट। नष्टो मोह हो जाओ तो जो बचेगा वो तो स्मृति स्वरूप है ही, क्योंकि आत्मा में संस्कार है ही। बाबा ने विधियां बताई है ना, ऐसे विधि अर्थात मेथड्स, अर्थात टेक्निक्स, अर्थात टिप्स। सबसे पहला है वादा। तुम्हारा वायदा क्या है? सबसे पहला क्या है? ओथ। तुम्हारा वायदा क्या है? सारे संग तोड़, एक से संग रखना। तोड़े क्या? तोड़े, सारे संग तोड़ देना, निस्संग हो जाना। असंग हो जाना ही अध्यात्म है। चिरा चिरा जुड़ला माझा, मीच माझा संग झालो। स्वयं ही मेरे टुकड़े टुकड़े जुड़ गए और मैं ही अपना संग हो गया, और किसी के संगति की, सोहबत की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही किसी को साथी बनाया, दुख की शुरुआत चालू।
पतन चालू। स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप कर दी, पतन की शुरुआत साथ साथ। मोह मोह के धागे बहुत सूक्ष्म धागे हैं, रगे हैं, तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, कोई क्लू कोई युक्ति नहीं समझ आती। किस तरह गिरहा ये सुलझे, ये गांठ जो है ये गिरहा है, सूत उलझ गया है। संबंधों में आत्मा मोह में ऐसी फंसती है, ऐसी फंसती है। उससे तो दुश्मनी फिर भी ठीक है, दुश्मनी हो गई काम पूरा। सीधा सामने सामने बोलते मैं तेरा दुश्मन हूं, सामने निंदा ग्लानि करते। पर जो दुश्मन मित्र के भेष में हो, उसका क्या किया जाए? वो तो ज्यादा खतरनाक है, डेंजरस। और उससे भी ज्यादा जिससे मोह हो गया है। दो व्यक्ति मोह में फंस गए, छूट नहीं पा रहे है। रोम रोम एक तारा जो बादलों से जा गुजरे, ये मोह मोह के धागे। तो सबसे पहला युक्ति, 7 युक्तियों में पहली युक्ति क्या है मुरली से? वायदा क्या है तुम्हारा? अपने वायदे को याद करो। सारे संग तोड़, ये पहला वादा है, पहला शब्द है, पहला ज्ञान है। और क्या है ये पहला? ये पहली बात है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। ये पहला संकल्प है, ये पहली बात है, ये पहला वादा है, पहला पार्ट है। द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट लेसन। तो सारे संग तोड़ देना और एक से संग, ये पहले से बता के रखा है। फिर भी इससे संग जोड़ा, उससे संग जोड़ा, जिससे दोस्ती की, वहां से दुख के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरा, पॉसिबल उन लोगों के लिए संभव है, वो लोग कर सकते हैं। कौन लोग? साधारण लोग। तो तुम कौन हो? 1 2 3 4 5 6 7 कितना कुछ दिया है। श्रेष्ठ आत्मा हो, पूजनीय आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो, नॉलेजफुल आत्मा हो। तुम नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं जो साधारण आत्माएं हैं। तुम नहीं कर सकते। वो जानवर और पशुओं में अंतर क्या है? जानवर, पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? इनके पास संकल्प है, मनुष्य के पास जो चाहे वो कर सकते हो, तो तुम नहीं कर सकते। ये छोटा सा काम, छोटा सा तो काम है। कौन सा छोटा सा काम है चिमन भाई? कौन सा छोटा सा काम है? मोह को समाप्त कर देना, मोह जीत बन जाना। किससे मोह रखे, किससे दोस्ती करे, किसके प्यार में फंसे? इस संसार के सभी लोग कौन है? इन मुरलियों में 3 बातें लिखी है, भटकाने वाले, रुलाने वाले, और तीसरा इस संसार की सभी आत्माएं कौन है? तुमको रुलाने वाले, भटकाने वाले और ठुकराने वाले, और ठिकाने लगाने वाला एक ही है। मुरली में आया है ना ये? सबके पास जाओ, निखिलेश भाई किधर भी जाओ, सब भटकाएंगे। किसी के पास भी, किससे भी दिल लगाओ, रुलाए ना जरूर है उसको, सब रुलाएंगे। किससे भी मोह रखो, किससे भी प्यार करो, आंसू तो आएंगे जरूर। और क्या करेंगे? तीसरा, रुलाएंगे, भटकाएंगे और ठोकर लगा देंगे। काम हो गया। जैसे भोजन में बाल आ जाए तो कैसे निकाल के फेंक देते हैं, बस वैसे ही तुम्हारा भी यही हश्र होगा। तो दूसरा, वो कर सकते हैं साधारण आत्मा है, तो तुम नहीं कर सकते। महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, नॉलेजफुल आत्मा, तुम नहीं कर सकते। ये दूसरा पॉसिबल।
तीसरा, ये तुम्हारा अलौकिक जन्म है। कौन सा जन्म है? अलौकिक जन्म। तो लौकिक वाला पुराना क्यों याद आता है फिर? किससे मोह रखोगे? ये नया जन्म, नया कर्म, सब कुछ नया है यहां पर। नया जन्म हो गया। जैसे वो ड्रम पीटने वाला, पुराने जन्म की सारी स्मृतियां थी उसको, वो मूर्ख नहीं था। पिछली बार ठोकर खाई थी, इस बार कदम कदम पर फूक फूक के चल रहा था। दूध का जला, छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक बार चोट लगी, एक बार गलती हुई, एक बार जो हो गया वो हो गया, अब नहीं। इसलिए चुप ही रहता था। उसको तो इतना था कि बोलो तो फंसे, कुछ भी करो फंसे। इसलिए नो इंटरफियरेंस संसार के अफेयर में, चुप। तस्मात जागृत जागृत जागृत, इसलिए जागो, इसलिए जागो। जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे अर्जुन, गीता में लिखा है, जन्म को देख दुख, मृत्यु को देख दुख, जरा को देख, बुढ़ापा क्या है? दुख। व्याधि को देख दुख, दुख दोषानुदर्शनम। दुख का दर्शन कर साक्षी होकर। कहां फंस रहे हो? किस में फंस रहे हो? फोन कॉल, मैसेजेस, वीडियो चैट। वो कौन है? भटकाने वाला, रुलाने वाला और ठुकराने वाला। नाम रिप्लेस कर दो उसका इन तीनों से। किसका कॉल आ रहा है? भटकाने वाले का। ऐसे अपने जिनसे 10 बार कॉल करते हो दिन में, उनके नामों को चेंज करो। भटकाने वाला, अरे रुलाने वाला, ठुकराने वाला, क्या? तो दूसरा है, तीसरा है अलौकिक जन्म है, अलौकिक कर्म। जन्म कर्म च दिव्य च। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य है, तो तुम्हारे भी जन्म और तुम्हारे भी कर्म दिव्य होना चाहिए। जो मैं करूंगा मुझे देख सारा संसार करेगा। इस संसार में मेरे लिए करने जैसा कुछ है ही नहीं, पर फिर भी मैं अगर अकर्ता बन जाऊं, अकर्मण्य में चला जाऊं, तो लोग मेरा ही अनुसरण करेंगे। इसलिए हे अर्जुन, कर्मवीर बन। अगला, दर्पण। चौथी विधि नष्ट मोह बनने की, दर्पण में देखो। किस दर्पण में देखो? ज्ञान के दर्पण में देखो, स्वमान के दर्पण में देखो, फिर मोह रह पाएगा। नॉलेज के दर्पण में देखो, लुक इनटू द मिरर ऑफ नॉलेज। कई सारे दर्पण तुम्हें दिए गए, मुरली में कहा है। समान के दर्पण में देखो, विश्व की स्टेज पर हूं और मोह में फंसा हुआ कीड़ा। जो जितना मोहजीत है वो उतना शक्तिशाली है। मुरलियों में मोहजीत राजा की कथा आती है ना। मोहजीत नाम का राजकुमार था, उसका नाम ही मोहजीत था। माता पिता ने नाम ही मोहजीत रख दिया। वो पहुंचा जंगल एक गुरु के पास और कहने लगा कि मुझे वह ज्ञान दो, वो परम ज्ञान जिसे पाकर और कुछ पाना शेष न रह जाए। पर उस गुरु ने कहा, जैसा तुम्हारा नाम मोहजित है, क्या तुम वास्तव में मोहजित हो क्या, कि बस नाम के वास्ते? उसने कहा, मैं तो क्या, मेरे राज्य में सभी मोहजित है। उस साधु ने कहा कि आई डोंट बिलीव, मैं कैसे मान लूं? उस युवराज ने कहा कि आप परख लो। तो साधु ने कहा, अपने कपड़े निकालो। वो राजकुमार के कपड़े निकालते हैं, खून से उसको धो देते हैं और भागते हुए राज्य में जाते हैं। सुनो सुनो, क्या हो गया?
जो राजकुमार था उसको एक जंगली जानवर ने आक्रमण किया और मार दिया। वो जाता है, भाग भाग के जाता है। वहां एक दासी होती है, उसको कहता है जाओ जाकर राजा रानी को बताओ कि उनका जो एक इकलौता पुत्र था वो मर गया, ये उसके कपड़े हैं, मैं लेके आया हूं। वो दासी कहती है मर गया ना, जीवन और मृत्यु तो जीवन का नियम है, मैं राजा रानी को इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों डिस्टर्ब करूं। राजकुमार ने क्या कहा था, मेरे राज्य में मैं तो क्या, सभी नष्ट हुआ है। तो दासी कहती है ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए थोड़ी ना राजा रानी को डिस्टर्ब करना होता है, ये तो जीवन का नियम है, जो जन्म लेता है वो मरता है। कैसे, तो खबर राजा तक पहुंचती है। राजा कहते हैं अच्छा। तो राजकुमार चल बसा। झाड़ पर पंछी आते हैं और उड़कर चले जाते हैं। वो भी तो एक पंछी था, उड़कर चला गया, इसमें क्या दुख क्या खेद, जो जन्म लेता है उसे मरना ही है। बात रानी तक पहुंचती है, मां तक, राजमाता। राजमाता कहती है अच्छा मर गया, ये जीवन तो वैसे भी एक कैरावन सराय, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, एक सराह है। यात्री रात में आते हैं, रात भर रुकते हैं, काम हो गया, सुबह निकल जाते हैं। जीवन और मृत्यु ऐसे ही तो है, आओ जन्म लो, रुको, जिसका टाइम हो गया वो निकल जाता है। वो साधु एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, ये मुसाफिर खाना है, रैन बसेरा, बस रात के लिए रुको और सुबह निकल पड़ो, जिसको जाना है वो गया। राजा कहता है ये तो फिर भी माँ बाप है, चलो अभी इसकी पत्नी से पूछता हूँ। पत्नी तो जरूर रोएगी, चिल्लाएगी पीटेगी। पत्नी को बताता है कि तुम्हारा पति चल बसा, ये उसके कपड़े। वो कहती ओहो, वैसे भी जीवन में पति पत्नी कौन है, एक नदी बह रही है और दो दो लकड़ी के टुकड़े, लॉग ऑफ वुड्स, एक साथ चल रहे। और कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि एक इस तरफ चला जाता है, एक इस तरफ चला जाता है, एक लकड़ी इधर एक लकड़ी इधर, बाकी पहुंचना दोनों को समुद्र में ही है। तो इसमें क्या दुख, उसका टाइम आ गया तो वो उधर चला गया, इसलिए इसमें दुख का कोई कारण ही नहीं, उनको बिछड़ना ही था। और यही तो नियम है जीवन का। साधु वापस आता है जंगल में और कहता है अब इसकी भी तो परीक्षा लेनी चाहिए, और कहता है तुम्हारे राज्य पर दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, तुम्हारे पिता माँ पत्नी सब मर गए, पूरा राज्य उजड़ गया। वो कहता है सब कुछ, एवरीथिंग इज जस्ट बबल, बुदबुदा है, इम्परमानेंट है, फ्लिम्जी है, सब अनित्य है, आप मुझे ज्ञान कब दोगे, मैं उसके लिए आया हूं यहां पर, ये सब व्यर्थ की बातें बकवास सब हटाओ। राज्य में तो आक्रमण होते रहते, उजड़ते रहते, नया बसेगा राज्य, कोई दूसरा राजा आएगा, मैं यहाँ आया किस लिए हूं, ज्ञान के लिए, मुझे ज्ञान दो। ये है मोहजित राजा की कहानी, जो मुरलियों में आती रहती है। तो हमारा दर्पण, इसमें देखो, नॉलेज के दर्पण में देखो, देखते रहो उसमें, शक्ल कैसी है तुम्हारी देखो उसमें, कहां फंसे हो, किस में फंसे हो। सीजर पूरे देश पर राज्य करता था, पर क्लियोपैट्रा का गुलाम था। क्लियोपैट्रा उसकी वाइफ, पूरे देश पर राजा, ऐसा राजा कभी हुआ नहीं, सीजर, जूलियस सीजर।
और क्लियोपैट्रा जैसी सुंदर इस संसार में कोई स्त्री थी ही नहीं, ऐसा वर्णन है उसमें, शास्त्रों में, उधर की लिटरेचर में, रोमन लिटरेचर में। मोह में फंसा हुआ था, वो संसार को चलाता था और क्लियोपैट्रा उसको चलाती थी। तस्मात जागृत जागृत जागृत। अगला, ऑल फ्रॉम वन फादर, सर्व प्राप्तियां एक से। वो जो दूसरे हैं वो क्या मिलेगा तुमको उनसे? व्यक्त भाव, बहुत सारा वर्णन दिया है मुरली में। क्या मिलेगा? कंपेयर करो, ये भगवान, ये मनुष्य, इससे क्या मिल रहा है, इससे क्या मिल रहा है? जो है वो देंगे, अंदर क्या है? दुख है, पीड़ा है, बेचैनी है, असंतोष है, दर्द है, वही बांटेंगे। अगला, मर्ज, मोह का क्या है ये? मर्ज है, बीमारी है, डिसीज है ये, जिसको तुम फर्ज समझ रहे हो, वो है क्या वास्तव में? बीमारी, रोग। हमने कई बार सुनाया है यहां पर ही क्लास में, दुर्योधन और युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र और विदुर का संवाद। धृतराष्ट्र कहता है कि क्या मैं दुर्योधन को मरने दूं? दुर्योधन कहता है मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर मुझे राज्य नहीं दिया तो। क्या मैं पिता होकर अपने बेटे को मरने दूं? क्या मेरा दुर्योधन के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? विदुर कहते हैं दुर्योधन आपका कर्तव्य नहीं, रोग है। जिस पुत्र को और जिस पुत्री को, जिस बेटे को तुम अपना कर्तव्य समझते हो, तुम्हारा काम है जन्म दिया देना, जन्म दे दिया, पालना कर दी, अब वो उसका भाग्य है, अब उसके पीछे मत पड़े रहो। उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी कि नहीं, उसके परिवार में क्या हो रहा है, उसकी पत्नी का क्या हो रहा है, उसके बच्चों का क्या हो रहा है, तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। तुम्हारा काम था जन्म देना, जन्म दे दिया, छुट्टी, अब वो देखेगा जो देखना है। हर आत्मा ना केवल अपने हिसाब किताब लाई है, परंतु हर आत्मा अपने भाग्य के साथ जन्मी है। हर आत्मा अपने बीमारी के साथ, अपने विशेषताओं के साथ, अपने प्रारब्ध के साथ, अपने सब कुछ उसका अपने आप पहले ही फिक्स्ड है। हम किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते। यूर चिल्ड्रन और नॉट यूर चिल्ड्रन, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। खलील गिब्रान की कविता है, माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए। यूर चिल्ड्रन आर नॉट यूर चिल्ड्रन, दे आर फ्रॉम यू, ये तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है। दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू, उनसे आशाएं मत रखो। बुढ़ापे में मेरे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और जब नहीं होता है तो दुख होता है। अपेक्षा ही तो सभी दुखों का कारण है। किसी से सुख की अपेक्षा करो, उससे मिलना है केवल दुख। दुख की अपेक्षा दुख, सुख की अपेक्षा दुख का कारण है। ये बात लिख के रखो अपनी डायरी में, किसी से कुछ भी मिलना नहीं है इस संसार में। जब कुछ भी, अर्थात हमारी इच्छाएं क्या है? सुख की, प्राप्तियों की, खुशी की, ये मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा, मेरी आंखों का तारा, बुढ़ापे का सहारा। एक माँ है जिसके 4 बेटे हैं, वो 4 बेटे बचपन से ही बाहर है, बाहर ही रहे, बहुत बड़े बन गए चारों ही, पर माँ के पास कभी नहीं रहे। और लास्ट में सोचा अब बाहर ही बस गए, अलग अलग देशों में, अपना परिवार, पत्नी, बच्चे, पर माँ के पास कभी नहीं रहे। और फिर वो एक मदर्स डे था तो वो मिले और सोचने लगे कि माँ को कुछ देना चाहिए। पहले ने सोचा चलो हम अलग अलग देंगे। पहले ने माँ के लिए एक बहुत बड़ा फ्लैट खरीदा ताकि उसे बहुत सुविधा हो। दूसरे ने एक ऐसी कार खरीदी, पोर्शे, सबसे महंगी कार। तीसरे ने सोचा मैं माँ के लिए ऐसी
खाने की, फर्नीचर और ये ऐसी सारी सुख सुविधाएं की ढेर सारी वस्तुएं सब एक साथ दे दूं। और चौथे ने सोचा कि ना, मैं ये सब नहीं दूंगा। ये क्रिश्चियन स्टोरी है। उसने सोचा मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, तो उसने 1 करोड़ों रुपए का एक कबूतर खरीदा। वो कबूतर को खाली बाइबल का आप श्लोक बोलो, नंबर मैथ्यू 5:7, वो तुरंत श्लोक रिपीट करता है। तो माँ तो बूढ़ी हो गई, अभी कहाँ बाइबल पढ़ेगी और इस उम्र में। तो वो कहता है क्यों ना मैं इतना महंगा वो कबूतर है वो खरीदता है और अपनी माँ को भेजता है। माँ का खत तीनों चारों को जाता है। पहले को जाता है, पहले ने क्या दिया था? फ्लैट। वो कहता है मैं जहाँ रहती हूँ ना, वही मेरे लिए जगह ठीक है, और मैं इतना घूम भी कहाँ सकती हूँ, अभी मेरे घुटने गए काम से, इतना बड़े फ्लैट में मैं करूंगी क्या, इसलिए मुझे वो नहीं चाहिए। दूसरे ने क्या दिया था? गाड़ी, कार। तो वो कहते मैं कार में कहाँ घूमूं अभी इस उम्र में, मेरे लिए तो बस यही घर ही सब कुछ है, जितना मेरा छोटी सी कमरा है। तीसरे को कहती है कि इतनी जो सुख सुविधाएं तुमने जो मेरे लिए दी, मेरे कुछ काम की नहीं है। और चौथे को लिखती है जो कबूतर तुमने भेजा, इट वॉज डिलीशियस। जो कबूतर भेजा वो कैसा था? स्वादिष्ट था। उसे ये सब चाहिए ही नहीं, उसे बेटे चाहिए, और उनके पास टाइम नहीं है। तो किससे अपेक्षा करो? बेटों से या बेटी से? सब स्वार्थी है। और लास्ट, ये मर्ज है। बाबा ने कहा मोह क्या है? बीमारी, अ मैलेडी, अ डिसीज, इलनेस, जानलेवा बीमारी। और चौथा है 5। 5 मतलब 5 स्वरूप। तुम्हारे 5 स्वरूप याद रखो। इन स्वरूपों को याद रखोगे तो मोह कभी नहीं आएगा। पहला स्वरूप है अमृत वेला उठते ही मैं बच्चा हूं, मुरली में मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। उसके बाद में तीसरा स्वरूप रूहानी यात्री हूं और योद्धा हूं। और पांचवा ईश्वरीय खुदाई खिदमतकार हूं, मैं योद्धा हूं। नए नए शत्रु तैयार होते रहते हैं, आक्रमण करने के लिए तैयार है। इसलिए हमेशा अलर्ट, सजग, चौकस। तस्मात जागृत जागृत जागृत। तो ये 7 बातें इस मुरली में आई हैं। किस लिए? नष्टो मोह बनने के लिए, अपने मोह को नाश करने के लिए, समाप्त करने के लिए। अब ये तो मुरली का था, अब ये चिंतन वाली पॉइंट्स है 10। सबसे पहला पॉइंट, उसको स्वीकार करो और अनुभव करो और महसूस करो कि वास्तव में मैं मोह में बंध चुका हूं। मोह से मुक्त होने की युक्तियां क्या है? ये तो मुरली में आ गई 7। कौन कौन सी 7? पहली, वायदे को याद करो। दूसरा, वो कर सकते तुम नहीं कर सकते, सब कुछ सब कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। तीसरा, अलौकिक जन्म है तुम्हारा, पुराना है वो सारा, वो मोह के सारे रिश्ते नाते जो थे वो पूर्व जन्म के थे, इस जन्म के नहीं। उसके बाद में दर्पण में देखो, उसके बाद में सर्व प्राप्तियां एक से हो रही है। वो सारे रुलाने वाले, भटकाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, कुछ नहीं मिलने वाला उनसे। ठिकाने लगाने वाला एक ही है, अगला ठुकराने वाले। मर्ज, मर्ज है जिसको तुम फर्ज समझ रहे हो, जिसको कर्तव्य समझ रहे हो, मुझे उसके लिए करना है, उसके लिए करना है। अरे कुछ नहीं करना है तुमको किसी के लिए। वो जो तोड़ निभाना, तोड़ निभाने के आड़ में अपने मोह का पोषण कर रहे हो। तोड़ निभाने के आड़ में अपने मोह का पोषण कर रहे हो। उसके बाद में 5 स्वरूप कौन से? शिवानी बहन, 5 स्वरूप कौन कौन से? 5 स्वरूप कौन कौन से? बच्चा हूं, गॉडली स्टूडेंट हूं, रूहानी यात्री हूं। ये रूहानी यात्री कब यूज करेंगे? कभी भी कर सकते। मैं रूहानी यात्री हूं। अगर यहां से हम यात्रा पर निकले, ठीक है, दिल्ली, और अध्यात्म में यह देखा गया है कि यात्री 1 कदम आगे बढ़ता है, 2 कदम पीछे। धर्म में क्या करता है यात्री? 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे।
एक कदम आगे बढ़ता है, दिन में 2 गलतियां करता है पीछे। तो यात्री अर्थात जहां यात्रा छोड़ी, अगले दिन यात्रा वहीं से चालू करनी है। मतलब बढ़ते जाना है, आगे 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 आगे। कहीं हमारी यात्रा उल्टी तो नहीं चल रही है, 1 कदम आगे 4 कदम पीछे। अमृत वेला किया, मुरली किया, सब कुछ किया, और दिन में विकारी दृष्टि, दिन में व्यर्थ, दिन में यूट्यूब, शॉर्ट्स, रील्स, व्यर्थ, जोक्स, टाइम वेस्ट, 4 कदम पीछे। एक बच्चा स्कूल पहुंचा, मास्टर जी ने कहा तुम लेट हो गए। बच्चा कहते मास्टर जी आप देखते नहीं हो कितनी बारिश हो रही है, रास्तों पर कितना कीचड़ था, मैं 1 कदम आगे जा रहा था 2 कदम पीछे, 1 कदम आगे बढ़ रहा था 2 कदम पीछे, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। तो गुरुजी ने कहा फिर तुम पहुंचे कैसे? उसने कहा मैं अपने घर की ओर चलने लगा, तब कहीं यहां पहुंचा हूं, पीठ स्कूल की तरफ। तब तो कहीं जाके पहुंचा स्कूल में। तो मैं रूहानी यात्री हूं, मैं रूहानी योद्धा हूं। योद्धा अर्थात जिसके पास शस्त्र होने चाहिए, और तुम्हारा शस्त्र क्या है? ज्ञान। ज्ञान ही मेरा धन है, ज्ञान ही मेरे शस्त्र है, यही संपत्ति है, शस्त्र है ये ज्ञान। इसलिए अपने शस्त्रों की धार को तेज करते रहना, टेस्ट देते रहना, धार थोड़ी तेज होती रहती है, उससे रिवाइज करते रहना, धार तेज होती रहती है, बार बार पढ़ते रहना, धार तेज होती रहती है। नहीं तो नींद, प्रमाद, आलस, निद्रा, इसमें डूब जाते हैं। यह ज्ञान कठिन है, पर अभी आसान हो रहा है। पहले 1 मुरली पढ़ने में कितना टाइम लगता था, अभी रोज 3 मुरलियों की स्टडी हो रही है, 1 मुरली पर रोज एग्जाम दे रहे, 1 मुरली पूरी होमवर्क, और 1 मुरली यहां सुन रहे। ये तो, और वो साकार तो है ही, और जो पर्सनल आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ मुरलिया वगैरह पढ़ना है तो वो अलग। वो तो पढ़ ही रहे होंगे। पहले तो ये हिंदी भी साधारण हिंदी नहीं है, ये वो संसार की हिंदी नहीं है, एक था राजा एक थी रानी वाली। ये हिंदी अलग प्रकार की हिंदी है, कलिष्ट, एकदम समझ नहीं आती है, इसके वाक्य समझ नहीं आते, शब्द समझ नहीं आते, और इसकी आदत नहीं है आत्माओं को। स्मृति स्वरूप, विस्मृति स्वरूप, सब इधर से गुजरता है, बेताला। कुछ समझ नहीं आता क्या है ये, रफ्तार है कि तेज है कि स्पीड है कि क्या लिखूं, समय का क्या है पता नहीं। हाँ हाँ, और एक जो लोग गूगल ट्रांसलेटर ऑन रहते हैं उनकी सारी कुछ के कुछ आते रहेगा, अर्थ का अनर्थ, और फिर कहते हैं ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इसमें गलती है, इसमें गलती है, गलती है उसमें नहीं है, गलती तुम्हारे में है। वो गूगल ट्रांसलेटर, इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस है टेस्ट के वो पढ़ो अच्छे से, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, नहीं तो ये कुछ के कुछ आएगा उल्टा पुल्टा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो कहाँ थे हम? 5 स्वरूप में। अभी आ जाओ, ये 10 मेथड्स है नष्टो मोह बनने की, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल टेक्निक्स है। पहला है अपने आप को स्वीकार करो कि मैं फंसा हूं, मैं डूब गया हूं, मेरी दुर्गति हो गई है इस मोह की वजह से, इस व्यक्ति के मोह में फंसा, उस व्यक्ति के मोह में, माँ में फंसे, बाप में फंसे, बहन में फंसे, भाई में फंसे, पत्नी में फंसे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, चाचा, मामा, काका। तुम मेरे लिए भाई समान हो, तुम्हें देखती हूँ तो मुझे मेरा छोटा भाई याद आता है। तुम्हारे लिए राखी भेजू, प्लस टोली भेजू क्या? भेज दो। पहले स्वीकार करो, महसूस करो, रियलाइज करो। दूसरा, इस मोह से क्या क्या नुकसान होते हैं उसकी रोज एक नई लिस्ट बनाना, 5 की। आज एक लिस्ट,
अमृत वेला। और किसी को लिखना बताना नहीं है, खुद के मन में किसी में फंसे हो, उसकी उसके मोह से होने वाले 5 नए नए नुकसान, नए नवीनता लानी है। किसमें? चिंतन में। एक तो टाइम वेस्ट हो गया, एनर्जी वेस्ट हो गई, फोन में पैसे जा रहे, इंटरनेट, वीडियो कॉल, और क्या, दोनों वियोगी बन रहे, वो सबसे बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? दोनों ही वियोगी बन रहे हैं। तो उससे होने वाले नुकसान। तीसरा, उसकी व्यर्थता के बारे में सोचना। ये जो मोह का संबंध है, ये जो मोह का बंधन है, इससे प्राप्ति क्या हो रही है? कुछ भी नहीं। एक तो नुकसान हो रहे, और दूसरा इसमें व्यर्थ है, ये इससे कुछ नहीं मिलने वाला। वेस्ट, टोटल वेस्टेज। चौथा, अब संकल्प करो, इससे मुझे बाहर निकलना है, इस दलदल से बाहर निकलना है। पांचवा, प्लान करो, कोई योजना बनाओ, कैसे निकलूं इससे बाहर। उसके बाद में नो, एक नो की लिस्ट है, 7 नोज। कौन कौन से है वो? पहला, नो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बंद। उसके बाद में नो रिलेशनशिप, कोई नया संबंध जोड़ो मत अब। तीसरा, नो मेमोरीज, अब उन मेमोरीज को याद करने की कोशिश मत करो। चौथा, नो शेयरिंग, अब शेयरिंग करना बंद कर दो, स्पेशली स्पिरिचुअल शेयरिंग्स, क्योंकि जिसमें मोह है उसके साथ स्पिरिचुअल शेयरिंग करना, ये तर्क संगत दिखाई पड़ता है, पर उसी में ट्रैप है, उसी में फंसना होता है। मैंने ये पुरुषार्थ किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा क्लास कराया, वैसा क्लास कराया। और ऐसे जो लोग होते हैं हमारी तारीफ बहुत करते हैं, जिनमें मोह होता है हमारा, और उनका हम में। हमारी छोटी सी प्राप्ति उनके लिए बहुत बड़ी होती है, बहुत महिमा करते, बहुत महिमा करते। चापलूसी तो नहीं, सच्चे दिल से भी महिमा करने वाले होते हैं, परंतु महिमा से कुछ नहीं होता है। महिमा से हम एक अहंकार की निद्रा में सो जाते हैं। हा, मैं कितना महान हूं। एक योद्धा है और वो लड़ाई करके जीत के आया, सारी प्रजा कितनी प्रशंसा कर रही है, इतनी कम आयु में इतने बड़े योद्धा, तुम ही हमारे राजा हो, महान हो, ये हो। और फिर गुरु मिलता है, वो कहता है अज्ञानी, मूर्ख। तब उसकी आंखें खुलती है। अगला, नो वरिंग, उसकी कोई चिंता ना करो। नो मीटिंग, उससे मिलने की कोशिश मत करो। नो रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया मत करो। ये 7 बातें हैं। नो संबंध, वार्तालाप नहीं, यादें नहीं, साझा नहीं करना, कुछ कुछ मिलना नहीं, चिंता नहीं, प्रतिक्रिया नहीं। अगला 7th, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में 4 बातें हैं। एक तो उस व्यक्ति की मृत्यु को देखो, चिता जलाओ, लेटा हुआ है चिता पर, देखो उसकी चिता को आग लगाओ। तीसरा, महाविनाश, सारे संसार में तांडव नृत्य हो रहा है मृत्यु का, सभी मर रहे, वो भी तो उसमें हो। चौथा, हीलियम बलून। हीलियम बलून अर्थात बलून होता है ना, उसमें डाल दो उसको, और उड़ते हुए देखो गया बेचारा ऊपर। चौथा, कटिंग द ट्यूब, सिल्वर कॉर्ड्स। अमृत वेला देखो, वो इधर, मैं इधर, और बीच में क्या जोड़े हुए हैं? सिल्वर कॉर्ड्स। अच्छी वाली कैंची ले लेना, धार वाली, धीरे धीरे काटने का। अच्छा अच्छा, एक 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 एक। विजुअलाइजेशन। अगला, जो ये लौकिक वाला प्रेम है, इसको रूहानी प्रेम में परिवर्तन कर दो। चाहे पति के साथ है या और किसी के साथ है, युगल के साथ, जो भी है, बच्चों के साथ, उस प्यार को क्या कर दो? रूहानी प्रेम में रूपांतरण, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। अगला, अपने आप को बिजी कर दो जीवाईडीएस में, तो ये मोह वगैरह के लिए टाइम नहीं रहेगा। और लास्ट, जो मोह व्यक्ति के प्रति है, वो किसके प्रति हो जाए? भगवान के प्रति, बाबा के प्रति। तो ऐसी ये 7 और ये 10, तो कौन सी 7 थी कमलेश भाई? मुरली में आई हुई 7 बातें। पहली तो अपनी कौन सी? वायदा। दूसरी तो अपनी, बोलने दो।
फिर ये आपको 10 बताने पड़ेंगे, नहीं तो नीचे से बुक बंद करके। जल्दी। शिवानी बेन 7 पॉइंट्स। अलौकिक जन्म नहीं, पहला पॉइंट। वो उधर से देख के नहीं मुरली, वो देख के नहीं, ऊपर ऊपर देख के नहीं, पढ़ना ही नहीं है, बुक डायरी बंद कर दो आशीष भाई। देख के तो बोलने में तो कुछ है ही नहीं, वो तो क्या दिखा, सब कुछ लिखा हुआ है। जल्दी बोलो नहीं तो सुखदेव भाई बता देंगे सारे। तो सबसे पहला था वायदा, दूसरा संभव है ये वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तीसरा अलौकिक जन्म, चौथा दर्पण में देखते रहना, पांचवा सर्व प्राप्तियां एक से ही है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, रुलाने वाले हैं वो सारे, धोखा देने वाले हैं सारे, ठुकराने वाले हैं सारे, भटकाने वाले हैं सारे। अगला मर्ज है, ये मर्ज रोग है, रोग, असाध्य रोग, इनक्यूरेबल डिसीज, इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। मोह में फंसो और फिर निकलो बाहर, उससे अच्छा फंसो ही नहीं। अगला 5 स्वरूप, तो ये 5 बातें और ये 10 बातें थी। पहली बात थी पहले उसको स्वीकार करो, उसके बाद में दूसरी बात उससे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं वो जानो, तीसरी बात उससे होने वाली व्यर्थता क्या क्या है उसमें वो समझो, फिर संकल्प करो, फिर प्लान करो, फिर विजुलाइज करो, फिर उसके बाद में वो सारे नोज, कोई संबंध नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई वरिंग नहीं उसके प्रति। निष्ठुर हो जाना पड़ेगा। यहां पर विकराल रूप धारण करो, यहां पर दया वाला रूप मत धारण करो, मुझे रहम दिल बनना है, रहम के सागर की संतान हूं, उसका क्या होगा, मैं नहीं रहूंगी तो मेरी बेटी का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बेटे का कौन देखेगा। अगला अपने इस प्रेम को किस में रूपांतरण कर दो, रूहानी प्रेम में, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बना दो उसको। उठ जाओ थोड़ा शरीर के तल से, इमोशंस के तल से ऊपर 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 आत्मा के तल तक पहुंचो, शरीर से इमोशंस, इमोशन से आत्मा। अगला बिजी कर दो अपने आप को दिन रात मुरलियां पढ़ने में, 3 मुरलियां रोज पढ़नी है, एक मुरली पे टेस्ट देनी है, एक पूरी मुरली। जो अगला होमवर्क है आज का 4 तारीख वाली है मुरली, सर्विसेबल की परिभाषा, सेंसिबल की परिभाषा और एसेंसफुल, छोटी सी मुरली है परंतु, और उसमें बहुत ही छोटा छोटा 3-4 वाक्य इसके, 3-4 वाक्य इसके, 3-4 वाक्य इसके, दिखने में बहुत बड़ी है पर है बहुत छोटी और बहुत सिंपल है। सर्विसेबल की परिभाषा, जो हमेशा सर्विस करते रहे, दूसरे और कोई ख्याल ही नहीं आए। सर सेंसिबल, सेंसिबल समझदार, बेहद की समझ, जो कल भी देखा था, उसको क्या कहते हैं, इसेंसफुल, अर्थात क्या, 3 पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ को टुकड़े कर दो, एक इधर डाला, एक इधर डाला, एक इधर डाला, उसको 1-2 बार पढ़ लो, मुख्य मुख्य पॉइंट्स निकालो और उसका ऑडियो बनाएंगे 3 मिनट में और वो पोस्ट करेंगे ऑडियो, और अपने ऑडियो को ही बार बार सुनते रहना। तो इस मुरलियों को ऑडियो टेक्निक से रिवाइज करेंगे। ये है फर्स्ट होमवर्क। सेकंड मोह, तो ये मोह की जो सारी बातें बताई है, 10 और 7 मुरलियों में 7 आई है और ये है 10 अलग से, ये चिंतन है, आप अपना भी चिंतन और इसमें बहुत सारा ऐड किया जा सकता है। पर एक देखना है, मोह से मुक्त होते होते मन में घृणा ना उत्पन्न हो जाए, नफरत से ना भर जाए बस, क्योंकि ये हो सकता है जब एक तरफ से व्यक्ति निकलता है तो दूसरी तरफ जाता है, जिससे सबसे ज्यादा, जिसके लिए जान कुर्बान करने को तैयार थे, आज उसकी जान लेने को उतारू है। इसलिए वो रूहानियत रहनी चाहिए। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा जो बादलों से जा गुजरे। कहाँ है बच्ची, कुछ गाने वाले थे ना आज। हाँ, और जो ट्रॉफिया जो है ना, जिनको ट्रॉफिया, नोहित भाई, तो जिन्होंने एक बार ट्रॉफी ली है और इस बार भी उनका ट्रॉफी में नाम है, परंतु अगर वो चाहते कि नहीं लेना है तो इन्फॉर्म कर दो। ऐसे कई लोगों के मैसेजेस आए हैं कि हम एक बार ले चुके हैं, बार बार हम नहीं लेंगे, खाली नाम अनाउंस कर दिया, बाकी हम सब कुछ करते रहेंगे, होमवर्क करते रहेंगे, इससे जुड़े रहेंगे, बाकी ट्रॉफी एक बार ले ली है, अभी नहीं लेनी है, ऐसा उनका कहना है। तो वो अपने नाम बता दो। और कुछ बताना है?
आज जब कुरियर भेजेंगे यहाँ से ऑलरेडी थोड़े 1-2 दिन में डिस्पैच हो जाएगा। हाँ वही अप्रैल वाली। तो मोहित भाई बरेली से हैं, हम सब ने सुना था पावरफुल वाला, अभी दूसरा गीत है आज। ओम शांति। मोहित भाई बरेली से। ओम शांति। आपकी कक्षाएं हम अपने घर से ही 3 महीने से सुन रहे हैं, लेकिन पावरफुल क्लास जो हमें यहाँ पर सुनने को मिली है उसको हम यहाँ से लेकर जाएंगे और आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, यही संकल्प लेके जा रहे हैं। यहीं पर एक गीत और रचना हुई है, उसको मैं यहाँ पर सुना रहा हूँ। पहले 4 लाइन आपके लिए। रमता योगी बनकर जो हैं ज्ञान की अलख जगाते, रमता योगी बनकर जो हैं ज्ञान की अलख जगाते, ऐसे डॉक्टर सचिन भाई ये क्रांतिवीर कहलाते। भारत आजाद किया था जिसने वो थी एक क्रांति, भारत आजाद किया था जिसने वो थी एक क्रांति, स्वर्णिम भारत लाएंगे अब ये भी है एक क्रांति, स्वर्णिम भारत लाएंगे अब ये भी है एक क्रांति। ओम शांति। तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गे ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे किस तरह के ये सुलझे। जरा पागल तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना, सा है मैं रात आना दोनों मिल जाए शामों की तरह, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे किस तरह के ये सुलझे।
कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था, कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था। चिट्ठियों को जैसे मिल गया जैसे एक नया सा पता, कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था। खाली राहें हम आँख मूंदे जाए, पहुँचे कहीं तो बेवजह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है सुलझे।